आपका नाम क्या है? आरती। आरती जी, आप कहाँ से आई हैं? ओखला बसवन से। ठीक है। आरती जी, आप एसएफएनसी हड्डी नस रोग चिकित्सा केंद्र रोशन नगर फरीदाबाद में आप आई हैं। आपको प्रॉब्लम क्या थी, दिक्कत क्या थी आरती जी, बताएंगे आप? मेरे घुटने में नस हो रखी थी और ये कमर में कूल्हे में, तो उसी को दिखाने आई थी मैं। ठीक है। आरती जी, आपकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपका जो एक्सरे रिपोर्ट ये बता रहा है कि आपको जो हड्डी बढ़ के नस को दबा दी थी, यानी लोडोसिस की प्रॉब्लम थी, जिससे आप हिल भी नहीं पाती थी। हाँ। पैर भी नहीं उठा पाती थी। हाँ। जो भी है आपको सामने जो भी दिक्कत आती थी वो आपको उसी अकॉर्डिंग अब हमें बोलना है, ठीक है। आपको जो नीचे पैर रखते ही घुटना लचक मारता था। हाँ जी, हाँ जी। घुटना लचक मारता, ऊपर तक नस खींच देता था आपको, कमर तक, है ना। हमने आपका जो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है 21 तारीख से लेकर के आज 31 तारीख, यानी 7 दिन का हमने प्रोसीजर लेके चला है ना। हमारा 22, 26 जिस दिन आप आई हैं उस हिसाब से चालू, यानी 22 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख, 31, यानी टोटल हमारा 7 दिन अपने ट्रीटमेंट में समय दिया, ठीक है। 7 दिन में आपको रिस्पॉन्स क्या मिला है मुझे आप बताएंगे, आप एसएफएनसी के दर्शकों को बताएंगे। नहीं, मैं कमर में तो आराम है पहले से, तो जो आपको लचक मारता था, दर्द में भी आराम है। ठीक है। जो भी आप बात है दिल से कहिएगा। देखिए, ये नहीं कि आपके ऊपर आप एसएफएनसी का कोई दबाव है या प्रेशर है, कोई नहीं, दर्द में हल्का सा आराम है थोड़ा, हल्का सा, कमर में भी आराम है, पर वो लचक का भी थोड़ा घुटने में नस है, इसमें समय लगेगा, क्योंकि देखिए एक्चुअली जो प्रॉब्लम है आपका सालों की प्रॉब्लम है, इसमें ठीक होने में समय लगेगा, क्योंकि उसमें क्या हो ना, हड्डी जो है उसमें घिस चुकी है, जिसके वजह से मांसपेशियों पे दबाव पड़ रहा है, वहाँ की नसों पे जो खिंचाव ज़्यादा पड़ रहा है ना, और इसी के वजह से आपको ये लचक मार रहा है। इसे लोडोसिस की प्रॉब्लम कहते हैं। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम इसी के वजह से होती है, ठीक है। आपके केस में क्या है कि उस जगह पे गांठ टाइप का बन चुका है। हमें ऑस्टियोपैथी के थ्रू, बिल्कुल ऑस्टियोपैथी के थ्रू, रिफ्लेक्सोलॉजी के थ्रू, अल्ट्रासोनिक और लेजर मशीन के थ्रू, ट्रैक्शन के थ्रू उसको ठीक करना होता है। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आपने देखे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी रोग जो पुराना रोग है वो बढ़ने में समय लगता है, तो ठीक होने में उससे कहीं ज़्यादा समय लगता है, और हीलिंग प्रोसेस इसके वजह से होती ही होती है, ठीक है। तो आपको थोड़ा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। आपको थोड़ा यहाँ पे अगर आप पेशेंस से काम लेंगी, यानी धीरज से, धैर्य से काम लेंगी, तो ट्रीटमेंट में आपको ज़रूर रिस्पांस मिलेगा और आप ठीक भी हो जाएंगी। हम लोग कोशिश करते हैं कि इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक कर दें। जो प्रॉब्लम होता है उसको हम जड़ से ही पकड़ते हैं। अभी आपका 7 दिन हुआ है, 7 दिन में जो रिस्पांस मिला है उसमें 100 में से हम कितना मान के चले फिर भी? नहीं है, आराम तो है पहले से। हाँ, तो 100 में से कितना मान के चले फिर भी, अब मान के बताइए हमें। 100 में से क्या ही बताऊं, मुझे इतना पता है कि मुझे आराम है, मैं चल रही हूँ अब। 100 से 40 मान के चले, 40 60% रह गया। हाँ, इतना 70 या 60 मान लो। 60 मान लो, हाँ। ठीक है, यानी 40% रह गया, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो आरती जी हैं, इनको लोडोसिस की प्रॉब्लम हो गई थी, और ये ओखला से आती, दिल्ली ओखला से आती हैं, ठीक है। और इनकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि ये ढंग से नीचे अपना पैर भी नहीं रख पाती थी, घुटनों में लचक आती थी इनको, और इसके वजह से इनको रात भर पेन रहता था, फीवर भी पकड़ लिया था, और यही कारण है इनको कि इनके गर्दन तक दिक्कत आ गई थी, यानी माइग्रेन की भी प्रॉब्लम आती है इनको, इसी की वजह से। यहाँ दर्द होता है। हाँ, हम इस पे भी बिल्कुल वो करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। आरती जी, हम आपको अब समझाना चाहेंगे एसएफएनसी के थ्रू कि अगर आप बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देंगे तो एसएफएनसी का इसमें किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, आगे कोई प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। और आपने जो ट्रीटमेंट हमने दिया था उसमें आपको हर्बल मेडिसिन, एक ऑर्थो न्यूरो, और एक हमको लिवो केयर दिया था, और एक ब्रेन सिरप दिया था, और एक ट्यूब जल दी था। इसके अलावा और कुछ तो हमने नहीं दिया था आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कुछ परहेज हमने बताया था आपको कि परहेज क्या करना था, ठीक है। तो ये परहेज कुछ लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं कुछ कि क्या आहार जो लेना है और ये आहार जो नहीं लेना है, यही हमने दिया था, ठीक है। तो आप एसएफएनसी के दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगी, कुछ सलाह देना चाहेंगी, तो बता दीजिए आप इसके थ्रू। सलाह ये दूंगी कि भाई जो ज़्यादा परेशान है वो इधर आए, दिखाएं एक बार। जरूर नहीं है यहाँ पे आए, और भी कोई आप जो है डॉक्टर ऑर्थोपेडिक, अच्छे ऑर्थोपेडिक या न्यूरोलॉजिस्ट उनसे दिखाएं। जैसे ये मेडिकल है, ऐसे ही, ठीक है, ठीक है। आप एसएफएनसी में अपने ट्रीटमेंट में सहयोग, उम्मीद किए कि आप भी आगे भी हमें सहयोग देंगी। एसएफएनसी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।